Good morning, students. Welcome in my class. Now, our today's chapter is microorganism, friend and foe. ठीक है, तो आपको इसके जो मतलब हार्ड वर्ड्स है वो भी आपको लर्न करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट नोट्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे. ओके ओके. नाउ जो लुईस पास्चर है उनको फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की थी. इन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी डिस्कवरी की थी. ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज among all the forms of living organism, अपने अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए आपको किसकी नीड होती है, माइक्रोस्कोप की नीड होती है. तो जिन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है, उन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नाउ और माइक्रोबायोलॉजी जो है मतलब इसकी स्टडी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिसमें जहां पे की जाती है उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी. ओके. एंड एज वी नो दैट, अपने पहले ही बात करी कि जो लुईस पास्चर उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें अपने पास बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगाई ये हैं. ठीक है. और फिर अपने पास फर्स्ट है बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसके जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. इसके स्ट्रक्चर में वो सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जो सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जो ऑर्गन्स मतलब अपनी फिजिकल की मतलब एक ही सेल से, यूनिसेलुलर का मीन हो गया एक ही सेल से, तो इनकी एक ही सेल से सारी एक्टिविटीज इनकी परफॉर्म होती है इसमें. ठीक है. एंड नाउ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो 0.5 माइक्रोन होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया 1.5 माइक्रोन हो गया. ओके. एंड सम आर एरोबिक एंड सम आर एनएरोबिक. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. एंड नाउ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी शेप के बेसिस पे पर उनको डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट अपने पास कोकाई. तो जो कोकाई है उसकी शेप कैसी होती है, राउंड शेप होती है. इसी टाइप से जो बैसिलस है उसकी कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड स्पाइरलस है उसकी इस टाइप से होती है, और जो विब्रियो है उसकी क्वेश्चन मार्क जैसी स्ट्रक्चर होती है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज वायरसेस. तो जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, और ये नॉन ग्रीन प्लांट जैसा होता है. ये देखने में तो आपको प्लांट जैसा दिखाई देता है, बट इसमें रूट नहीं होती है और इसमें स्टीम भी नहीं होती है. ठीक है. रूट एंड लीव्स इसमें नहीं होती है. नाउ ये काफी सारे डिजीज कोज करते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव इज फंगाई. नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, फंगाई. तो जो फंगाई है, ठीक है, ये भी नॉन ग्रीन प्लांट है. ठीक है. हेटेरोट्रॉपिक एनिमल होते हैं. ठीक है. और हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉप्स एनिमल कौन से होते हैं, ये अपन अपने लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं. ओके. यूजुअली ये पैरासाइट्स होते हैं, इट मीन्स दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. और यूनिसेलुलर, ये जो मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हो गए ब्रेड, मॉर्स एंड एस्पोजिलस. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव इज प्रोटोजोआ. नेक्स्ट अपने पास में कौन सा है, प्रोटोजोआ. तो जो प्रोटोजोआ है वो एक यूनिसेलुलर है. ठीक है. और ये मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स होती हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल. ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं. ठीक है. एंड ये पैरासाइट्स एनिमल्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. इनकी जो शेप है वो इरेगुलर हो सकती है, और ऑवल शेप भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है. एग्जाम्पल इसका हो गया अमीबा एंड पैरामीशियम. नेक्स्ट वी हैव इज एल्गी. तो जो एल्गी है अपन सभी जानते हैं कि एल्गी है वो ग्रीन प्लांट है. इट मीन्स एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. ठीक है. तो ये टाइपिकली एक्वाटिक प्लांट होता है, और शॉर्ट सीड्स होते हैं इसमें. ये सिंगल सेल फॉर्म्स में होता है. ओके. क्लोरोफिल कंटेन होती है इसमें ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स, वेस्कुलर टिश्यूज की कमी होती है. ठीक है.
एंड नाउ इसके एग्जांपल्स है अपने पास में क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एज वी नो दैट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक एज ए डिकम्पोजर बिहेव करते हैं। इट मीन्स ये क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करने का वर्क कर सकते हैं, और डिकम्पोज करके ये क्या करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसी टाइप से कुछ ऐसे होते हैं जो सीवेज को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कुछ हर्बीवोर होते हैं लाइक सेल्यूलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होते हैं और ये इनके स्टमक में ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। देन कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं एंड बैक्टीरिया सम प्रोडक्ट्स लाइक विनेगर, इथेनॉल एटसेट्रा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो विनेगर, एथेनॉल बनाने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो लेदर की टैनिंग करने में भी यूज में आते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया प्रमोट्स कर्ड फॉर्मेशन, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ओके। एंड नाउ कुछ ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रीज में ब्रेड वगैरह, पेस्ट्रीज और केक्स वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज यूज ऑफ फंगाई। नेक्स्ट अपने पास क्या है, यूजफुल फंगाई। अब यूजफुल फंगाई कौन कौन से हैं, ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स जैसे बिहेव करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सोइल के अंदर और एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंड वी हैव इज अल्कोहलिक बीवरेजेस एंड ब्रेड, इडली। अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने में हेल्प करते हैं, ब्रेड एंड इडली बनाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मशरूम्स आर एडिबल फंगाई। मशरूम जो है वो एक एडिबल फंगाई है, ओके। सम आर यूज्ड इन रिसर्च वर्क, और कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो रिसर्च वर्क में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज यूजफुल एल्गी। यूजफुल एल्गी, नाउ एज वी नो दैट जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन कलर होता है उसमें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स एंड जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो रेड एल्गी होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कंट्रीज में एडिबल होते हैं। एंड नाउ कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो टूथपेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। एंड सम एल्गी एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एल्गी जो होते हैं वो सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड पोटास एंड आयोडीन के सोर्सेज होते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अभी अपन ने देखा कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम्युनिकेबल डिजीज। देखो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डिजीज को स्प्रेड करते हैं। तो ये जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं, इट मीन्स ये डिफरेंट टाइप की डिजीज को स्प्रेड करते हैं। तो कौन कौन सी डिजीज को स्प्रेड करते हैं, नाउ कम्युनिकेबल डिजीज। एक तो ये क्या करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज तो कौन सी होती है, जो एक दूसरे को टच करने में स्प्रेड हो जाती है, टच करने में या स्नीचिंग से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लू। और एक होती है अपने पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट मीन्स ऐसे डिजीज जो क्या होती है, टच करने से इस टाइप से ये फैलती नहीं है, तो इस टाइप की डिजीज को भी स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये तो आप स्टडी कर लोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एग्जाम्पल ऑफ अदर कैरीज, ठीक है। इट मीन्स ये और क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी डिजीज को स्प्रेड करते हैं। नाउ ये जो जैसे मॉस्किटोज होते हैं, रैबिड डॉग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इन डिजीज को कैरी करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसको ट्रांसफर करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कॉमन ह्यूमन डिजीज जो है उनको कॉज करते हैं, ओके। देन एज यू कैन सी हियर ह्यूमन डिजीज। तो ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी होती है इनसे,
ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया से होते हैं और ये फैलते किससे हैं? एयर एंड कीप द प्रोटीन, और ये क्या करते हैं? पेशेंट को इनकम्प्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे। इसमें आपको पेशेंट से दूर रहना चाहिए, उसको सेपरेट रखना चाहिए। इसी टाइप से मीजल्स है, किससे फैलती है? वायरस से। और एयर इसका क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर से ये फैलती है। इसी टाइप से चिकन पॉक्स वायरस से होती है और ये एयर कंटेंट्स है। नेक्स्ट वी हैव इज पोलियो, पोलियो भी वायरस से फैलती है, एयर एंड वाटर से ये स्प्रेड होती है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज कोलेरा, बैक्टीरिया से फैलती है, वाटर एंड फूड इसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, ये इनको देखो, आपको प्रिवेंशन, इससे आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तो ये यहाँ पे आपको दिए हुए, तो ये मोस्टली सारी डिजीज के लिए है, तो ये आप स्टडी कर लोगे। टाइफाइड बैक्टीरिया वाटर, जो टाइफाइड है वो बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर से स्प्रेड होता है। इसी टाइप से हेपेटाइटिस ए है, वो वायरस से फैलता है, सॉरी वायरस डिजीज है और ये वाटर से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट वी हैव इज मलेरिया, तो नेक्स्ट डिजीज कौन सी होगी अपनी? मलेरिया। प्रोटोजोआ डिजीज है, मॉस्किटो से फैलती है। ठीक है, मॉस्किटोज को क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ प्लांट डिजीज, अभी देखो अपन ने कुछ ह्यूमन डिजीज देखी और अभी अपन देखेंगे कुछ प्लांट डिजीज के बारे में। नेक्स्ट देन वी हैव इज प्लांट डिजीज, तो ये जो प्लांट डिजीज है ये क्या करते हैं? प्लांट में स्प्रेड होती है। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये एयर ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसमें? ये ट्रांसफर कैसे होती है? एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई है और ये इसको, ये भी एयर से स्प्रेड होती है। इसी टाइप से येलो विन मोज़ेक जो किसमें होती है? भिंडी में। ठीक है, ये वायरल डिजीज है और ये इंसेक्ट इसको क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको आप कैसे, मतलब इनकी जो स्प्रेडिंग हो रही है उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, देन वी कैन डू वॉश योर हैंड्स बिफोर, जब भी आप खाना लेते हो तो पहले आपको हैंड वॉश करना है अच्छे से और बाद में भी हैंड वॉश करना है। ओके, एंड जब भी आप कफ एंड स्नीज करो तो उस टाइम आपका फेस कवर होना चाहिए। ठीक है, एंड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम अदर पीपल दैट सफरिंग फ्रॉम ओनली एनी डिजीज। अगर कोई भी पर्सन है किसी डिजीज से सफर कर रहा है तो उससे आपको हमेशा दूर रहना है। ठीक है, इसी टाइप से डू नॉट ईट फूड विच इज नॉट फ्रेश और नॉट कुक्ड। अगर कोई फूड आइटम्स हैं जो प्रॉपरली पका हुआ नहीं है उसको आप कभी भी नहीं लेना है ना। अब ऐसी कंडीशंस जो मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके, देन फूड हैविंग हाई मॉइस्चर कंटेंट, फूड क्या करते हैं? इनमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होती है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टाइम तक अपने को जो भी अपना फूड है वो जब अपन उनको मतलब लॉन्ग टाइम तक और रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसी टाइप से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब जब ये डैमेज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। इसी टाइप से जो फूड है जिनमें लो सॉल्ट होता है, जिनमें सॉल्ट नहीं होता है, कम होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं? डिजीज को स्प्रेड करते हैं, मतलब डिजीज को इंक्रीज करते बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम। अपन अपने हाउसेस पे जो मतलब फूड है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो अपने पास इसके लिए 4 मेथड है। ओके, कौन कौन से हो गए? डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये अपने पास 4 मेथड्स हो गए। तो डिहाइड्रेशन में तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपने को पता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें मॉइस्चर होता है, तो मतलब ये मॉइस्चर में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे अपन? वो मॉइस्चर रिमूव करेंगे वहां से, जिससे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। इसी टाइप से लॉवरिंग टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग, जब अपन क्या करते हैं इनका जो टेम्परेचर लो रखते हैं या फिर फ्रीजिंग, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फूड आइटम्स होते हैं वो अब अपने फ्रीज में रखते हैं सो दैट उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, वो स्पॉइल नहीं हो। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना मेथड है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, फिर भी आप क्या कर सकते हो? इनको बचा सकते हो। कैसे? पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो जो पास्चुराइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें तो क्या होता है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड आइटम को हाई टेम्परेचर दिया जाता है और फिर जल्दी से उसको कूल किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि इस टाइप से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसी टाइप से जो स्टेरिलाइजेशन है उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है उसको लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, और जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव इज प्रिजर्वेशन। तो जो अपन क्या कर सकते हैं कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको यूज करके अपन इनको बचा सकते हैं। एंड देन अपने पास जो प्रिजर्वेटिव्स होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स के कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हो गए, नेचुरल एंड केमिकल। तो नेचुरल में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हो गए अपने, सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ऑयल, स्पाइसेस एटसेट्रा, ठीक है, ये अपने क्या हो गए, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया एंड सोडियम बेंजोएट। तो इनको आप ऐड करके क्या कर सकते हो, अपने मतलब जो डिजीज है अपनी उसको आप बचा सकते हो, ओके, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके कुछ स्टेप्स है, डीकेइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लाइटनिंग, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को अपन कुछ इस तरह से देखेंगे ना। देखो इसको आप इस तरह से देखोगे, देखो सबसे पहले अपने पास क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या आपका नाइट्रोजन साइकिल है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या करती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उन वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में चेंज करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, उसको ये जो फिक्स नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये किसमें, जो कंपाउंड है जो नाइट्रोजन के वो सोइल में इंक्लूड हो जाते हैं, सोइल में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना किससे बनती है, नाइट्रोजन। जब लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और फिर ये क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन उसको सोइल में मिक्स कर देते हैं। इसी टाइप से अगर देखो ये सोइल में मतलब सोइल से फिर एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचती है ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो अपटेक मतलब जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सोइल से लेते हैं, फिर ये एनिमल्स इन प्लांट्स को ईट करते हैं तो ये नाइट्रोजन एनिमल्स में चली जाती है। फिर ये मतलब इन जो प्लांट्स और ये जो एनिमल्स हैं नाइट्रोजन ये इनके जो वेस्ट होते हैं और ये एक्सक्रीट करते हैं या फिर इनकी डेथ होती है तो ये फिर से किसमें इंक्लूड हो जाते हैं, सोइल में। इसी टाइप से अपने पास क्या हो गया, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया विद कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, गैसेस नाइट्रोजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, सोइल से जो नाइट्रोजन होती है उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ये गैस क्या कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना। देखो ये तो क्या हो गया अपना नाइट्रोजन साइकिल, और अपना ये चैप्टर जो है इसकी जो एक्सरसाइज मतलब नोट्स इसके कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की तो वो सारी आपको लर्न करनी है, ठीक है। सारे आपको लर्न करने, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग वन, वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं और नोट्स और भी अच्छे से लर्न करने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मतलब इसमें आएंगे तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, थैंक यू।